गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टीचिंग ऑफ मैथ्स इसमें आपका चल रहा था मीन मैंने आपको बताया था और कल मैंने आपको एक क्वेश्चन करने को दिया था, ठीक है ना। वो जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कल बताऊंगी, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं था। उसके अंदर क्या था, आपको सिर्फ मिड पॉइंट निकालना था। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं करा तो आज का टाइम और दे रही हूँ, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। कल मैं उसका आपका पूरा आंसर बता दूंगी। और आज मैं आपको एक नया टॉपिक ले रही हूँ, मध्यांक, जिसे आप कहते हो मीडियन। मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में आप कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है, इसका इंग्लिश वर्ड याद रखना है, ठीक है ना। अब मध्यांक क्या होता है, तो इसका अर्थ लिखो मीडियम का। मीडियम का अर्थ लिखो प्रोफेसर बाउले के अनुसार। प्रोफेसर बाउले के अनुसार, प्रोफेसर बाउले बोलते हैं मध्यांक श्रेणी में, मध्यांक श्रेणी में उस पद का मूल्य है जो कि वितरण को दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। प्रोफेसर बाउले मध्यांक को बताते हैं कि मध्यांक श्रेणी में जो सारी डिस्क्रीट सीरीज वगैरह होती है उसमें उस पद का मूल्य है, ठीक है। जो उसका पद है उसका मूल्य है जो कि वितरण को, जो हम कंट्रीब्यूशन करती है, जब जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जब हम दो भागों में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मतलब तो हमें क्या प्राप्त होता है, मध्यांक प्राप्त होता है। मतलब जब ये माना जाता है कि दो भागों बराबर भागों मतलब भागों में बांटा है, जैसे एक सीरीज है पूरी, तो एक श्रेणी है पूरी, एक श्रेणी है, उसके अंदर जो ये पद है 2 5 4 6 1 7 8, जो ये पद है, उन पद का जो वैल्यू होती है, जब इन पदों को हम दो भागों में बांट देते हैं, मतलब हम नहीं बांटते, कौन बांटता है, मध्यांक बांटता है। तो मूल्य है जो कि वितरण को दो बराबर भागों में बांटता है, मतलब इनको क्या कर देता है, दो बराबर भागों में बांट देता है, मतलब इसकी बीच की वैल्यू को बता देता है, बीच के मूल्य को बता देता है। तो बीच के मूल्य को कौन बताता है, मध्यांक बताता है। कि श्रेणी में कोई भी श्रेणी हो उसको दो बराबर भागों में बांटना क्या कहलाता है, मध्यांक कहलाता है। एक पर्टिकुलर श्रेणी में मूल्य को निर्धारित करता है, और जो वितरण होता है, जब डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है तो वो उसे दो बराबर भागों में बांट देता है। तो इससे मध्यांक का तात्पर्य क्या निकल के आया, तो मध्यांक का तात्पर्य निकल के आया इसमें, मध्यांक से तात्पर्य वितरण के, जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, तो वितरण के मध्य बिंदु से है, ठीक है। प्राप्तांकों का वह
प्राप्तांकों का वह मध्य बिंदु जिसके ऊपर तथा नीचे 50% प्राप्तांक हो। मध्यांक कहलाता है। ठीक है, मध्यांक से तात्पर्य है कि जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है तो जो वितरण होता है हम उसकी मिड वैल्यू को ज्ञात करते हैं। अब ये मिड वैल्यू क्या करती है, जो प्राप्तांक होते हैं, प्राप्तांकों का ये वह मध्य बिंदु होता है जो ऊपर और नीचे 50% प्राप्तांक को निकालता है। जैसे कि बाउले ने बताया था कि 2 भागों में बांटता है, तो 2 भागों में बांटना मतलब 50% करना। वो कौन करता है, वो मीडियन करता है। तो मध्यांक से तात्पर्य क्या हुआ कि मध्यांक से तात्पर्य वितरण के मध्य बिंदु से है। प्राप्तांकों का वह मध्य बिंदु होता है ये जो जिसके ऊपर और नीचे 50% प्राप्तांक हो, वो क्या कहलाता है, मध्यांक कहलाता है। तो ये मध्यांक है। जो मीन था वो हमारे को एवरेज निकाल के देता था, और जो मध्यांक है वो हमें किसी भी वैल्यू का मिड पॉइंट निकाल के देता है। अब बात आती है, एक एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको कि मीडियन अगर नॉर्मली सीरीज में होता है तो हम कैसे ज्ञात करते हैं। देखो एग्जांपल है आपका कक्षा 6 से 8 तक विद्यार्थियों की ऊंचाई निम्न है। विद्यार्थियों की संख्या और ऊंचाई सेंटीमीटर में। ठीक है, विद्यार्थियों की जो संख्या है वो है 1 से 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जो ऊंचाई है ये यहाँ लिख देती हूँ, और जो ऊंचाई है वो है 150 151 140 149 142 147 144 143 और 145। ये ऊंचाई है सेंटीमीटर में। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं आपको ये लिख रही हूँ, आपको कॉपी में अच्छे से लिखना है। ठीक है, और मैं इसके आपको नोट्स दे दूंगी। ठीक है, अब देखो कक्षा 6 से 8 तक विद्यार्थियों की ऊंचाई निम्न है। विद्यार्थियों की संख्या है 9 और ऊंचाई दे रखी है। अब इसको मीडियन आप कैसे ज्ञात करोगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको हल बता रही हूँ मीडियन। ठीक है, मीडियन का इसमें एक सूत्र होता है n+1/2। अब n मतलब वही जो मीन में बताया था, नंबर ऑफ सीरीज। नंबर ऑफ सीरीज कितनी है, 9 है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी, 9+1/2 कितना हो गया, 10/2 कितना हो गया, 5। तो लिखेंगे 5वां पद। ठीक है, अब इसमें जो 5वां पद है, अब देखो सबसे पहले निकालने के लिए क्या करते हैं हम, देखो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले ऊंचाई को, जो ये x, ये तो नॉर्मल है, नंबर ऑफ सीरीज है, वैल्यू कौन सी x है, ये x माना जाएगा। तो इसको हम आरोही अवरोही में लिखो, पहले आरोही क्रम, इसे आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में इसे लिखेंगे तो आ गया ये 140
142, 143, 144, 145, 147, 149 और 150, 149, 150 और 151। ठीक है, इसी तरह अवरोही क्रम में लिखूंगी। अवरोही क्रम में लिखा 151, 150, 149, 147, 145, 144, 143, 142, 140। अब मीडियन निकाल लूंगी मैं। तो मीडियन मैंने निकाला n+1/2, 9+1/2, 10/2, पांचवा पद। पांचवा पद कौन सा है? 1 2 3 4 5। और आरोही में कौन सा है? 1 2 3 4 5। तो मध्यांक क्या आ गया आपके पास? 145 आंसर। ठीक है, अब पूरी बात समझ लो। देखो, 6 से 8 तक के विद्यार्थी की ऊंचाई दे रखी थी। ये 6 से 8 तक के स्टूडेंट्स हैं, इनकी ऊंचाई इस प्रकार है। अब जो विद्यार्थियों की संख्या है कितनी दे रखी है? 9 दे रखी है। ये कंटिन्यूसली में दे रखी है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में आता है तो x और y दो मान निकलेंगे। जो मध्यांक निकला वो y में से निकलेगा, ना कि x में से निकलेगा। इसे x मान लो, इसे y मान लो। तो ये 1 से 9 तक हो गया विद्यार्थियों की संख्या, और ये ऊंचाई हो गई। अब क्या करना है? जो y सीरीज होती है, जैसे ऊंचाई है या प्राप्तांक है, यहाँ पे जो भी दे रखा होगा उसे पहले हम आरोही या अवरोही किसी भी क्रम में लिख लेंगे। हमने आरोही क्रम में सबसे पहले लिखा छोटे से बड़े के क्रम में, तो 140, 142, 143, 144, 145, 147, 149, 150 और 151। अवरोही क्रम में हमने लिखा बड़े से छोटे में 151, 150, 149, 147, 145, 144, 143, 142, 140। अब हमें मीडियन ज्ञात करना है। इसमें कुछ भी नहीं था, ना इसी में वर्गांतर है, ना डिफरेंसेस पूछा गया है। तो हम इसमें जैसे उसमें अपन ने मीन में लगाया था सिग्मा x/n, वैसे इसमें ये वाला सूत्र लगेगा n+1/2, ये सूत्र लगेगा। तो n+1/2 में अपन ने लिखा n कितना है? 9। तो 9+1/2 हो गया 10। 10 अपन पांचवा पद। अब उसमें तो अपन जो भी आंसर आता था उसको मीन मान लेते थे, लेकिन इसमें क्या लिखना है? पद निकलता है, मूल्य निकल के आता है, और वो मूल्य फिर अपन स्टैटिस्टिक्स में काउंट करके ये मूल्य मानते हैं। तो आंसर होता है इसमें y में से आंसर निकल के आता है। तो यही हमारा क्या हो गया? ये मध्यांक हो गया। ठीक है, अब ये मध्यांक हो गया। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, उसमें आपको मध्यांक निकालना है। ठीक है, इसके आगे जो भी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगी, नहीं तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे। ठीक है ना, n+1 है, नंबर ऑफ सीरीज +1, ये सिंपल वाला था। ठीक है, इसमें लिख लो x और f, लिख लो तुम तो x और f। होमवर्क बता रही हूँ तुम्हें एक, x और f 6, 8, 10, 12, 14, 2, 3। रुको, इसमें आपको CF निकालना पड़ेगा, इसलिए मैं पहले आपको सिंपल वाला बता देती हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ठीक है, ये x है और f। इसमें लिखो 35, 32, 41, 37, 52, 60 और 25। मध्यांक ज्ञात करना है, ये बिल्कुल सिंपल है। इसके अंदर आपको दो चीजें ज्ञात करनी है, मध्य और मध्यांक।
चीज़ें। मध्य में तो आप fx निकाल के याद कर लेना, और मध्यांक में सिंपल ही है तो n+1 वाला सूत्र आएगा, n+1/2 ये वाला सूत्र क्रिएट करना। उसके बाद जो मीन में मैंने 3 चीज़ें बताई थी, वर्गांतर वाली बताई थी, एक्सेप वाला बताया था, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अभी आपको इतना सा करना है, n+1/2 वाला सूत्र फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और मिड पॉइंट निकाल के लेके आना है, ठीक है। इसी के साथ घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।